परीक्षा का परिणाम जारी, देश में बजा छत्तीसगढ़ का डंका। राजधानी रायपुर के अभिषेक डांगे को मिला 452वां रैंक, परिवार में जश्न का माहौल। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। ये बड़ी खबर है, राजधानी रायपुर के अभिषेक डांगे को मिला 452वां रैंक, परिवार में जश्न का माहौल है। इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। देश में बजा छत्तीसगढ़ का डंका, यूपीएससी के परिणाम जारी। राजधानी रायपुर के अभिषेक डांगे को मिला 452वां रैंक, परिवार में जश्न का माहौल। राजधानी रायपुर के अभिषेक डांगे को 452वां रैंक मिला है और अभिषेक के परिवार में जश्न का माहौल है। इसे लेकर के हमारे साथ संवाददाता दामिनी बंजारे जुड़ी हुई है। दामिनी, यहां पर अभिषेक डांगे को 452वां रैंक मिला है, उनके परिवार में जश्न का माहौल है। क्या कुछ इस पर अपडेट दे पाएंगे आप? शायद अभिषेक के परिवार के साथ हैं और अभिषेक के साथ हैं। देखिए, आपको बता दें कि यूपीएससी ने आज अपने परिणाम जारी किए हैं और ऐसे में पूरे देश भर के युवा जिनको लंबा इंतजार था, उनके परिवार की जो इंतजार था वो अब खत्म हुआ। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो यूपीएससी में चयनित अभिषेक का परिवार है वो पूरा है और अभिषेक जी हमारे साथ है। सीधे सबसे पहले तो मैं उन्हीं से चर्चा करूंगी, उनका क्या कुछ कहना है, फिर हम परिवार वालों से भी चर्चा करेंगे। आज उनके बेटे को एक उपलब्धि हासिल हुई है, उनको लेकर क्या कुछ उनका कहना है। पहले तो आपको बधाई INH न्यूज की ओर से, और आज आपने जो है एक उपलब्धि हासिल की है, कितना कठिन मानते थे और आज इस जगह पे पहुंचे, तो किसे श्रेय देंगे? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर द और श्रेय की अगर बात है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी को पिन पॉइंट करना जो सही नहीं होगा, क्योंकि इनन्यूमरेबल सपोर्ट मिला है। फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, जिसका भी हो, मतलब जहाँ पर भी था इतना सपोर्ट मिला है मुझे इस जर्नी में कि मतलब किसी को पिन पॉइंट करना सही नहीं होगा, ऐसा लगता है मुझे जी। अन्याय हो जाएगा जी, ऐसा है। परिवार को मैंने देखा बैंड बाजों के साथ डांस कर रहे थे, सभी उत्साहित है। कैसा लगा जब आपके पूरे परिवार में एक खुशी की लहर? जी, जैसे इन लोगों को पता चला तो दूर दूर रहते हैं काफी, तो सब आ गए, तुरंत आ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद बैंड वगैरह सब डांस वांस आप देख ही रहे होंगे, वो डांस वांस कर रहे थे जी, ऐसा है। रैंक की अगर हम बात करेंगे तो आपने 5वें बार जो प्रयास किया उसके बाद ये रैंक हासिल हुई। लोग पहले या दूसरे प्रयास में जब नहीं मिल पाती उपलब्धि तो हताश हो जाते हैं, तो ऐसे में 5 बार तक इंतजार करना कितनी बड़ी कठिन समस्या थी और घर वालों का क्या कहना? घर वालों का तो फुल फ्रीडम दे दी थी, बोले थे आपको जो करना है आप करिए करके, और उन लोग पूरे तरह मेरे डिसीजन के साथ में थे। और दूसरा, जब अपना सेकेंड और थर्ड टर्म में नहीं होता तो बहुत डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, सेल्फ डाउट हो जाता है कि आप कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे करके। लेकिन यही है, मैं बोलूँगा कि अगर आप कंसिस्टेंट है अपने स्टडीज़ को लेके तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा ही आपको पॉजिटिव। तो आपके अगर आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तो वो फिर वो पॉजिटिविटी अपने आप में आ जाती है। फिर आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहिए, जरूर आपको वो। यूपीएससी जो परीक्षा होती है, करोड़ों छात्र इसमें शामिल होते हैं और कुछ ही लोगों को ये सीट मिल पाती है, तो ऐसे में जब पहले दूसरे प्रयास में आपको गलतियां की तो किन बारीकियों का आपने ध्यान रखा, और जब आज ये उपलब्धि हासिल हुई, कई बच्चे ऐसे होंगे जो हताश होंगे, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? जी देखिए, हताश तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि इस जर्नी में आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है ये 5th अटेम्प्ट है, मैं फेल ज्यादा हुआ हूँ, सक्सेस अभी मिली है मुझे, ऐसा है। तो उस फेलियर से मैंने काफी कुछ सीखा है। तो आप में एक मैच्योरिटी लेवल भी आता है कि आप फेलियर को कैसे डील करते हैं। आपको ये किसी यूनिवर्सिटी में या स्कूल वगैरह में नहीं सिखाया जाता कि आप फेलियर को कैसे डील करते हैं करके। तो यही है, आप खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए वर्क करिए, फिर उसके बाद आपको एफर्ट्स आप डालते रहिए, आपको जरूर। पहले विफलता हासिल हुई थी तो किन बारीकियों का आपने ध्यान रखा कि आज सफलता हासिल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन है इसमें सारा जितना सिलेबस है आपको सब में इक्वल आपको फोकस करना होगा। अगर आप किसी भी इसमें अगर आपने वीकनेस अपनी डाल दी तो आप उसी में आप रुक जाएंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स में जीएस मेरा निकल चुका था, बट मैंने CSAT में 2.5 नंबर से मैं रुक गया था, और ऐसा मेरे साथ सेकेंड अटेम्प्ट में भी हुआ। तो मतलब वो कुछ कुछ नंबर से रुकते जा रहा था। तो फिर मैंने ये किया कि नहीं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना, चाहे आपका वो आपका ऑप्शनल्स हो, चाहे आपके एथिक्स या जीएस के पेपर हो। इंटरव्यू को भी आप लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है वो। तो आप सब में इक्वल आप फोकस करिए अपना, और फिर आपको मिलेगा।
आपने इनका भी सुना, मैं सीधे उनकी माता जी जो है हमारे साथ उनकी ओर लेके चलती हूँ, क्योंकि जब विफलता हासिल होती है तब माँ की आंखों में, पिताजी की आंखों में, सभी की आंखों में आंसू होते हैं और ऐसे में खुशी की लहर इनके में देखने को मेरी हमेशा रोना पड़ता रहा होगा। 5 बार आप रोए होंगे, अब 5वें बार में जब मिला एक तरह से सफल। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं रोई हूँ और मैं उसको हमेशा ये बोलती थी कि तुम मेहनत करो, तुमको सफलता जरूर मिलेगी। कभी भी मैंने उसको डिस्करेज नहीं किया है। वो अपने इस पे अपने एम पे एकदम कायम था। उसे मालूम था, हमें उम्मीद थी कि उसका होगा ही। आपकी उम्मीद की वजह से आज ये मेरी उम्मीद है और परिवार वालों का आशीर्वाद है, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों की। जितने भी वरिष्ठ जन है, स्वजन है, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार, सबकी दुआएं इसके काम आई हैं। माता जी तो डांटती है, लेकिन पिता का सपोर्ट काफी ज्यादा होता है जब बेटा कुछ उपलब्धि हासिल करता है। कैसा आज आपको लग रहा है और क्या कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है और 5 साल की मेहनत उसकी रंग लाई है। और दूसरी बात, जब वो दिल्ली गया था इंटरव्यू देने के लिए तो मैं भी उसके साथ गया था तो उसके साथ साथ नहीं रहता था मैं। कैसा वो पल था जब उसको बीच में उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो मैं बोला ऐसे समय पे इसकी तबीयत खराब हो जाती है कैसे किया जाए करके। तो फिर वो डॉक्टर का भी सहयोग रहा था, वहाँ दवाई दे के तुरंत ठीक कर दिए। फिर वो इंटरव्यू दिया, उसके बाद फिर हम लोग और उनके सिस्टर क्या भी गए थे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो आया है भाई इंटरव्यू देकर। एक बड़ी भूमिका होती है माँ की जब बेटा बेटी तैयारी करते हैं उस वक्त, ताकि उनको समय मिल पाए, उनकी तैयारी हो सके। आपके लाइफ में जब ये तैयारी करते थे तो कोई ऐसा यादगार पल जो आपको याद हो, जो आपको लगा हो कि तबीयत खराब हो, चाहे तैयारी के दौरान? हाँ, जब इस समय ये ऐसा हुआ था कि जब मेंस का एग्जाम था उसका, तब भी वो बीमार पड़ गया था और बहुत ज्यादा बीमार हुआ था और दवाई खा खा के उसने पेपर दिया था। और अभी इंटरव्यू के समय फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो ये जो चीजें थी बहुत हम लोगों को ये हो रही थी कि जब जब इसका एग्जाम रहता है इसकी तबीयत खराब हो जाती है। पर ईश्वर की बहुत कृपा थी कि वो इस मुसीबत को भी, यानी इस कठिन पल को भी निकल गए। परिवार के भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, आपको आज कैसा लग रहा है? आपके घर से जो है सिविल सेवा के लिए चले? भाई मेरा भांजा है, मेरे को बहुत खुशी है कि इतने दिनों की तपस्या उसकी सफल हुई। सर, आप भी थे, कैसा लग रहा है आज आपका घर से एक लाल जो है वहाँ पे यूपीएससी में? जी जरूर, मैं जी दामिनी, मामा हूँ, उसका बड़ा मामा हूँ। और खुशी की तो बात ही है, मतलब हमारे फैमिली में आगे पीछे कहीं कोई ऐसी कोई उम्मीद की किरण नहीं थी कि कोई निकलेगा। तो जब अभिषेक का IAS में सिलेक्शन हो गया तो हम लोग की बहुत बहुत उसको शुभकामनाएं। तहे दिल से हम लोग बहुत खुश हैं। और भी कुछ सवाल ले लेती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अभिषेक को।